गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 जो कि आईटीसी लेने के लिए टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब करता है, उसकी डेट एक्सटेंड हो सकती है फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। एक्सटेंशन से रिलेटेड क्या बातें बताई गई है वो समझने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि जीएसटीआर 9 और 9C जो कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड फाइल होना है। अगर आपने इसका जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 20 सितंबर 2020 को, इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसा मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं? ऐसा कहने का बेसिस ये है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ये रिप्रेजेंटेशन दिया है गवर्नमेंट को कि 16 सब सेक्शन 4 की जो टाइम लिमिट है उसे बढ़ा करके 31 मार्च 2021 कर दिया जाए। साथ ही साथ जीएसटीआर 1 के अंदर जो रेक्टिफिकेशन करना है उसकी डेट भी 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने की बात की गई है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसके अंदर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, मैंने आपके सामने ओपन करा है रिप्रेजेंटेशन, रिक्वेस्ट फॉर परमिटिंग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी अंडर जीएसटी टू फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड करेक्शन इन जीएसटीआर 1 टिल मार्च 2021। मार्च 2021 तक इन चीजों को एक्सटेंड किया जाए। यहां पर इन्होंने बोला है, वी आर राइटिंग दिस लेटर considering the practical difficulties which would be faced by the taxpayer in claiming input tax credit under the GST. In terms of provisions of section 16(4) of the CGST Act, the time limit for claiming the input tax credit by a registered person is restricted. अब इन्होंने यहाँ पर प्रोविजन दिया हुआ है, वो प्रोविजन एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं मैं। ये प्रोविजन कहता क्या है? ये प्रोविजन कहता है, किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए जो मैक्सिमम टाइम पीरियड रहती है वो रहती है उस फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उसकी सितंबर यानी कि सितंबर 20 की 3B की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग तक, यानी कि इस सिचुएशन में 20 अक्टूबर 2020, यानी कि अभी आपके पास टाइम है। अगर आपने 1920 का रिकंसिलेशन नहीं करा है तो रिकंसिलेशन कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको 20 अक्टूबर के बाद इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर ये एक्सटेंशन नहीं होता है। लेट सपोज आपका कोई इनवॉइस था 2 मई 2019 के डेट का, आपने इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया है तो लास्ट डेट इसकी रहेगी 20 अक्टूबर 2020। इससे पहले आप कभी भी इस इनवॉइस का क्रेडिट ले पाएंगे। लेकिन अगर ये एक्सटेंशन हो जाए तो क्या बेनिफिट मिलेगा? अगर ये एक्सटेंशन हो जाए तो 2 मई 2019 के इनवॉइस का क्रेडिट आप 31 मार्च 2021 अगर इस डेट तक बढ़ती है या फिर जो भी डेट एक्सटेंडेड रहेगी उस पीरियड तक आप क्लेम कर पाएंगे। इससे आपको अपनी रिटर्न्स जो फाइल करनी है अभी उसमें रिकंसिलेशन करने का जो प्रेशर है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने जीएसटीआर 1 इसके अंदर जो अमेंडमेंट करने की टाइम पीरियड है सेक्शन 37 के अंदर वो बता रखा है कि जो आपकी जीएसटीआर 1 है उसमें अगर आपको कोई गलती मिलती है, कोई चीज आपको अमेंड करना है तो उसे आप कर सकते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर 20 की जो 3B फाइलिंग से पहले। अगर आपने सितंबर 20 की जीएसटीआर 1 फाइल कर दी है तो उस फाइलिंग डेट के बाद आप जीएसटीआर 1 में कोई भी अमेंडमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920 नहीं कर पाएंगे। इस डेट को भी बढ़ा करके 31 मार्च 2021 करने का प्रस्ताव जो है वो दिया गया है। यही चीजें यहां लिखी गई हैं। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of
September following the end of financial year to which such invoice or invoices related to such debit note pertains। कहने का मतलब है कि ये प्रोविजंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन अगर आपने अभी तक क्रेडिट नहीं लिया है तो समय रहते ले लीजिएगा। इन केस एक्सटेंड नहीं होती है तो आपको परेशानी ना हो। Considering the epidemic has affected the business adversely and the majority of offices are working only partially, कहीं कहीं offices पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे। Life has almost comes to standstill and people are working for survival. Therefore, we request your good self to extend the due date for input tax credit pertaining to financial year 1920 till March 21. Similarly, correction of GSTR 1 and issuance of credit note। जी हाँ, एक चीज और, जो कि अगर आपने कोई सेल किया है 1920 का और इसके रिस्पेक्ट में आपको कोई क्रेडिट नोट इशू करना है तो इसकी डेट भी 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने की बात जो है वो करी गई है, क्योंकि सितंबर के बाद आप क्रेडिट नोट भी इशू जो है वो नहीं कर सकते एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी एक्ट। तो यहां पर काफी रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगा अगर ये एक्सटेंशंस दी जाती हैं। साथ ही साथ जो हमारा जीएसटीआर 9 और 9C है, इसकी एक्सटेंशन की बात भी 31/12/2020 तक करी जा रही है, लेकिन ये एक्सटेंड हो या ना हो, जितनी जल्दी हो सके इसे फाइल कर लीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा ये डिले होगी उतना ही परेशानी आपके लिए इन फ्यूचर ये एक्सटेंशन जो है वो लेकर के आएंगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि एक्सटेंशन जो है अगर मिलती है तो किनको मिलेगी और क्या रिलैक्सेशन आपको उसमें मिलने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। Thank you and have a nice day.